Hey guys, welcome back to Study with Vaishnavi Jha. So in today's class, we will be discussing the numericals based on combination of resistors. So let's start. Okay. So first, here are two sections. यहाँ पे मैंने दो sections बनाए हैं ताकि आप लोगों को difference समझ में आए. अगर आप क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन सेम है exactly, right? बट करने का जो डिफरेंस है वो आपको समझ में आए, ये मेरा मेन मोटिव है. तो इसके लिए मैंने यहाँ पे दो सेक्शंस बनाए हैं. दो और मैं ऐसे ही आपको कराऊंगी, बिल्कुल ऐसे ही सेम टू सेम क्वेश्चंस, एंड देन वी विल सी सम एनसीईआरटी क्वेश्चन. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. First thing is calculate the following. First part in both is net resistance, right? दोनों में हमें net resistance निकालना है. अगर आपको याद हो सीरीज कनेक्शन में नेट रेजिस्टेंस निकालने का तरीका, यहाँ पे अगर आप तीनों देखिए, तीनों कैसे कनेक्टेड है? एंड टू एंड कनेक्टेड है ये रेजिस्टर्स. एंड टू एंड कनेक्टेड मींस एक शुरू हुआ खत्म, दूसरा वहीं से शुरू हुआ खत्म, फिर तीसरा वहीं से शुरू हुआ खत्म. सो दिस इज सीरीज कनेक्शन. और ऐसे कनेक्टेड हैं ये तीनों, राइट? ऐसे कनेक्टेड हैं ये तीनों. अब हमको फॉर्मूला पता है. हमें कौन सा फॉर्मूला पता है? हमें पता है that R net in case of series is R1 plus R2 plus R3. So we will put the direct values. ठीक है, यहाँ पे आप गिवन लिख लीजिए. गिवन आपको क्या क्या है? गिवन में हमें दिख रहा है R1 दिया है 12 ओम, R2 है 24 ओम एंड R3 है 6 ओम, और हमें V टोटल दिख रहा है यानी V नेट 72 वोल्ट. करेक्ट? सो नाउ लेट्स सॉल्व. लेट्स पुट द वैल्यूज 12 plus 24 plus 6. So what will be the answer? So as you know that 24 plus 6 30, 30 plus 12 42. So R net will be 42 ohm, right? R net कितना होगा? R net 42 ohm होगा. Okay, now B part. So this part is done. पैरेलल में आ जाते हैं. पहले पैरेलल में देखेंगे R net निकालना है. यहाँ पे भी गिवन लिख लेते हैं हम. गिवन क्या क्या है? गिवन है R1 की वैल्यू 4 ओम, R2 की वैल्यू 16 ओम, R3 की वैल्यू 64 ओम, and the total V or V net is given to be 128 volt. Okay, so as we know, to calculate net resistance in parallel connection, we use the formula 1 by R net is equal to 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3, right? So now put the values. What are the values? 1 by 4 plus 1 by 16 plus 1 by 64, right? अभी 64 जो है वो इसका एलसीएम होगा. अब आते हैं एलसीएम. आधे बच्चों को एलसीएम में ये रहता है कि यार एलसीएम क्या होगा इसका. ठीक है, तो देखो मैं आपको एक छोटा सा बताती हूँ तरीका जिससे मैं करती हूँ, मैं आपको वो बताती हूँ. इन तीनों में बड़ा नंबर कौन सा है? 64 है. ठीक है, ये तीनों एक दूसरे के टेबल में आते हैं, है ना? 4 4 जा 16, 16 4 जा 64. अब 64 के टेबल में चेक करेंगे सबसे मतलब जो ऐसा नंबर जो कि इससे भी कैंसिल हो जाए, इससे भी कैंसिल हो जाए, तो वो है खुद 64, राइट? अगला नंबर भी है बट हम सबसे छोटा नंबर देखेंगे. तो 64 का टेबल में 64 बन जा 64, 64 जो है 16 से भी कैंसिल होगा और 4 से भी. सो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट द एलसीएम. तो आप इसका एलसीएम लिखेंगे 64. अभी निकाला एलसीएम. 64 60 प्लस 4 प्लस 1. सो नाउ व्हाट इट इज? 21 अपॉन 64. बट ये वैल्यू किसकी आई है? 1 अपॉन आर नेट की. बट क्या हमें 1 अपॉन आर नेट चाहिए? नहीं, हमें आर नेट की वैल्यू चाहिए. तो हम रेसिप्रोकल कर देंगे दोनों साइड. तो रेसिप्रोकल करेंगे तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? 64 अपॉन 21 ओम. हम इसे बिल्कुल पॉइंट्स में करेंगे लेकिन तब जब हमारा बाकी का पार्ट भी खत्म हो जाएगा. ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए क्योंकि कैलकुलेशन में हम यही यूज करने वाले हैं. कभी भी डेसिमल वाली वैल्यू को आप कैलकुलेशन में मत लेके जाओ. लेके जाओगे तो गलत नहीं होगा ऑब्वियसली, लेकिन कैलकुलेशन थोड़ी सी टिपिकल हो जाती है.
तो आप उसको कैलकुलेशन को इजी रखने के लिए, उतना टिपिकली कॉम्प्लिकेटेड बनाने के लिए नहीं, आप उसको फ्रैक्शन में सॉल्व कीजिए। फ्रैक्शन में सॉल्व करना कंपैरेटिवली इजी होता है, कई बार वैल्यूज कैंसिल भी हो जाती हैं पूरी पूरी, तो आपका आंसर बिना पॉइंट्स के आ जाता है। तो इस वजह से हम प्रेफर करेंगे यही करना। ठीक है, तो हमारे पास ये आ चुका है आर नेट। ओके, नाउ लेट अस कैलकुलेट द सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट सेज टोटल करंट इन दी सर्किट। ओके, टोटल करंट इन दी सर्किट। अब देखो इस बात को ध्यान से, आपने ये तीनों का नेट रेजिस्टेंस निकाला, नेट रेजिस्टेंस निकाला, वो नेट रेजिस्टेंस कितना आया। अब मैं इन तीनों की जगह एक ही रेजिस्टर लगा रही हूँ, राइट, और वो है नेट रेजिस्टर, कितना है वो 42 ओम। इन तीनों की जगह एक ही रेजिस्टर लगा रही हूँ, वो है 42 ओम। ये हो गया, है ना। अब इसके बाद देखो यहाँ पे हमारे पास वोल्टेज की वैल्यू है, हमने ऑलरेडी पढ़ी लिया है ओम्स लॉ। अब ओम्स लॉ लगाएंगे, बाय ओम्स लॉ V इज इक्वल टू 72 वोल्ट, V इज इक्वल टू 72 वोल्ट एंड R नेट इज इक्वल टू 42 ओम, राइट। अब आपके पास R नेट है, V है, ओम्स लॉ लगा के V बाई R 72 अपॉन 42, और हमें आंसर मिल जाएगा किसका, I का 36 एंड 21, 3 12 जा 3 7 जा, तो 12/7 एम्पेयर विल बी द आंसर फॉर करंट। ओके, सो नोट इट डाउन फर्स्ट एंड देन विल कंटिन्यू अहेड। तो चलिए निकालते हैं करंट इन सेकेंड सिचुएशन। सेम थिंग विल डू। हम इन तीनों रेजिस्टर की जगह एक रेजिस्टर बना देंगे और वो रेजिस्टर होगा आर नेट, दैट इज आर नेट इक्वल टू 64 upon 21 ohm, right, and this battery is 128 volt and switch. okay, अब आपके पास V है, R है, अगेन ओम्स लॉ लगाएंगे और आपके पास ओम्स लॉ से आ जाएगा I की वैल्यू बाय ओम्स लॉ, V is equal to IR, right, so I will be equal to V upon R. V is what, V is 128, R is what, R is 64 into 21. Now see आपका 64 और 128 कैंसल हो जाएगा, 64 2 जा, सो इट इज 42 एम्पेयर। देखा, यही मैं कह रही थी, अगर यही आप इसको डेसिमल में निकाल के आंसर लेते ना, तो फिर हो सकता है आंसर जो है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है या पॉइंट्स में आता, तो वो आपको थोड़ा इजी हो जाता है जब भी आप इससे करते हो। तो अब आप इसको निकाल लो पॉइंट्स में, कितना आ जाएगा, 21 3 जा 63, राइट, एंड 1 0, so it will be 0 and again 0, so 21 4 जा, so 3.04 ohm. So this is it. ये है आपका सेकेंड पार्ट। टेक अ स्क्रीनशॉट एंड देन विल कैलकुलेट सी पार्ट। ओके, सो सी पार्ट, पोटेंशियल डिफरेंस इन ईच रेजिस्टर, लेट्स डू इट। ओके, मैं इसको हटा रही हूँ, वैल्यूज यहाँ लिख लेते हैं ताकि इनकेस अगर हमें जरूरत पड़ी तो हमारे पास रहेगा। आर नेट हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, नेट आई जो यहाँ से निकल रहा है वो कितना है, वो है 12/7 एम्पेयर। इसको आप बिल्कुल डेसिमल में चेंज कर लीजिए, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। 7 2 जा 7 1 जा 7.50, सो 1.71 एम्पेयर, राइट। सो इसको आप डेसिमल में रखिए जरूर, ठीक है। तो हम जो कैलकुलेशन के लिए यूज करने वाले हैं वो 12/7 ही है, क्योंकि फ्रैक्शन में कैलकुलेशन इजी होती है। नाउ आई एम गोइंग टू इरेज इट। ओके, सो लेट्स इरेज इट एंड डू दी थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट क्या कहता है, देखो, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेजिस्टर, है ना। थर्ड पार्ट कहता है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेजिस्टर। यहाँ पे आई कितना आया है, 42 एम्पेयर, 42 एम्पेयर। चलो इसको जल्दी से मिटा लेते हैं एंड देन सी पार्ट। ओके, सी फाइन। सी पार्ट कहता है पोटेंशियल डिफरेंस। अब ध्यान से देखना, ठीक है, ध्यान से देखना। इस सर्किट में भी जो करंट आ रहा है वो टोटल 12/7 एम्पेयर आ रहा है, राइट। ये करंट, अब सीरीज में तो करंट सेम रहता है ना, तो यहां जाने वाला करंट भी होगा 12/7 एम्पेयर, राइट। यहां जाने वाला करंट भी होगा 12/7 एम्पेयर एंड इधर जाने वाला करंट भी होगा 12/7 एम्पेयर।
अब आपको तीनों के लिए I पता है, R पता है, I पता है, R पता है, I पता है, R पता है, तो V की वैल्यू आ जाएगी। कैसे? बाय ओम्स लॉ। बाय ओम्स लॉ हमें पता है V इज इक्वल टू आई आर, राइट। तो V1 की वैल्यू क्या होगी? V1 विल बी इक्वल टू I इंटू R1, राइट। I इंटू R1, I कितना है? 12/7। R1 कितना है? 12। तो ये कितना आ जाएगा? 144/7। सो द आंसर विल बी व्हाट? इट विल बी 20.5 वोल्ट, राइट। सिमिलरली वी विल कैलकुलेट V2। V2 कितना है? I इंटू R2। I कितना है? I है 12/7। R कितना है? R है आपके पास 24। सो वी आर गोइंग टू कैलकुलेट इट। कटेगा नहीं, 12 4 जा 48, कैरी 4, 12 2 जा 24 एंड 4 28। सो इट इज डिवाइड बाय 7। सो इट विल बी 7 4 जा and 7 1 जा and 10 41.1 volt. Similarly, we will calculate V3 also. Okay, so similarly, we are going to calculate the value of V3. V3 is equal to I into R3, right? V3 कितना? I कितना है? 12/7 and R कितना है? R3 is 6. So it will be 12 6 72/7. So what will be the final value of V3? It will be, यहीं पे कैलकुलेट कर देते हैं, 10.2 वोल्ट। 10.2 वोल्ट। राइट। तो इस तरीके से इसका आंसर जो है वो हम निकालेंगे। आप 2 डेसिमल प्लेस तक भी निकाल सकते हैं। फिलहाल आपको समझाने के लिए मैंने 1 डेसिमल प्लेस तक निकाला है, 1 डेसिमल प्लेस तक भी सही है, बट डिपेंडिंग, कई के स्कूल में बोलते हैं कि मतलब 2 डेसिमल प्लेस तक निकालो, तो आप 2 डेसिमल प्लेस तक भी निकाल सकते हैं। ये आपका आ जाएगा 20 145 एंड अगेन 50, सो 0.57 वोल्ट। एंड यहाँ अगर आप दो डेसिमल प्लेस तक निकालेंगे, सो इट विल बी 40 428 110 and 30, so 7 4s are 28, so it will be 41.14 volt, and here it will be 10 70 20 14 and 68, so it will be 10.28 volt. So you can calculate up to 2 places 3 places as much as possible. Next, so we are done with total current in the circuit and we are done with potential difference in each resistor. Now we are going to calculate the same things here also, potential difference in each resistor. अब एक बात जरा मुझे बताइए, पैरेलल में क्या होता है? पैरेलल में जितना V यहाँ है उतना ही V यहाँ होता है, उतना ही V यहाँ होता है, उतना ही V यहाँ होता है, because in parallel connection potential difference remains the same. तो इसका मतलब यहाँ पे V की वैल्यू सेम ही रहेगी, तो V1 भी 128 वोल्ट ही होगा, यानी V2 भी 128 वोल्ट ही होगा और V3 भी 128 वोल्ट ही होगा। और रीजन दैट इन पैरेलल कनेक्शन V रिमेन्स सेम, V चेंज नहीं होता है। ओके, नाउ लेट अस गो विद D पार्ट। अब इसका D पार्ट है, मैं यहां कर रही हूं D पार्ट। कहता है करंट इन ईच रेजिस्टर। अब यहां पे देखो, अभी हमने किया, करंट इन ईच रेजिस्टर कितना है? सीरीज में करंट तो सेम रहता है, तो करंट रिमेन्स सेम, राइट। I रिमेन्स सेम इन सीरीज कनेक्शन। सीरीज में I रहता है सेम, देयरफॉर I1 equal to I2 equal to I3 equal to 12/7, that is it, what it came, it was 1.57 एम्पेयर, 1.71 एम्पेयर, इतना ही रहेगा। नेक्स्ट, so we are done with C part also, we are done with this D part also, और अभी हम इसमें देख लेते हैं। डिफरेंस आपको समझ में आ रहा है? देखो यहाँ पे V सेम था, यहाँ पे I सेम है, सीरीज में I सेम रहता है, सीरीज में I सेम है,
पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है, पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। यहाँ पे आपने V1, V2, V3 की वैल्यू निकाली। अब यहाँ पे हम करंट इन ईच रेजिस्टर I1, I2, I3 की वैल्यूज निकालेंगे। अब हमें पता है V की वैल्यू यहाँ भी 128 वोल्ट है, यहाँ भी 128 वोल्ट है और यहाँ भी 128 वोल्ट है। अब आपके पास V है, R है, ओम्स लॉ लगा के I निकल जाएगा। सो अगेन सेम, जैसे यहाँ लगाया था ओम्स लॉ वैसे यहाँ भी लगाएंगे। सो बाय ओम्स लॉ V is equal to I R, right? And we have to calculate I, so it will be V upon R, right? तो I1 will be equal to V upon R1. V कितना है 128, R1 कितना है 4. So calculate it, 4 3s are 12, 4 2s are 8. So 32 ampere. I2 V upon R2. V 128 upon R2 is what? 16. 16 8s are 128. So it is 8 ampere. And I3 is V upon R3. Right? V is 128 and R3 is what? It is 64. 64 2s are 128. So it is 2 ampere. तो ये हमारे पास आ गया क्या? ये हमारे पास आ गया I1, I2, I3, that is current in each circuit. तो ये इस तरीके से इसके क्वेश्चंस जो हैं वो होते हैं सॉल्व। ओके, अगर आपको याद हो तो जो हमने टोटल करंट निकाला था सर्किट में वो कितना आया था? 32 + 8 40, 40 + 2 42 एम्पेयर ही निकाला होगा शुरू में जब हमने बी पार्ट किया था। तो कहने का मतलब क्या है? दैट एवरीथिंग इज रिलेटेड टू ईच अदर। आपको बस समझना है कि कहाँ क्या सेम है, कहाँ क्या डिफरेंट, और वहां पे आपको ओम्स लॉ लगा देना है। और ये आपको तभी आ सकता है जब आप फिगर बनाएंगे, क्योंकि जब आप फिगर बनाएंगे तो आप मेंशन करेंगे आई है आर है, ऑब्वियसली वी निकलेगा, वी है आर है तो ऑब्वियसली आई निकलेगा। तो ये आपको कब पता चलेगा? ये आपको तब पता चलेगा व्हेन यू विल ड्रॉ फिगर। और फिगर बनाने में थोड़ा सा बच्चे हिचकते हैं, ठीक है, दे हेजिटेट बिकॉज उनको होता है गलत हो जाएगा, बट कोई बात नहीं, अगर गलत भी होता है तो गलत करते करते ही सीखते हैं। सो आपको भी फिगर ड्रॉ करनी है। ओके, सो टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट एंड देन we'll continue with the next question. Okay, so this is example number 12.9 of your book. So let us calculate it. Okay, यहाँ पे हमने ये सारी वैल्यूज दी है और हमसे कह रहा है कि इसका टोटल रेजिस्टेंस और टोटल करंट निकालो। वेरी इजी क्वेश्चन, राइट? तो यहाँ पे वैल्यूज पहले हम देख लेते हैं। ये है 10, ये है 40, ये है 30 R3, R4 है 20 एंड R5 है 60। नाउ सी हमें टोटल रेजिस्टेंस निकालना है। अब ये दोनों का मिक्सचर है, सीरीज और पैरेलल का। अगर आप देखें ये कनेक्शन पैरेलल है। देखो सीरीज और पैरेलल में कोई चीज है नहीं ये समझने का। सीरीज में मैं आपको तरीका बताती हूँ। करंट जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल से निकलता है, ठीक है, गया इसके अंदर क्या हो गया? करंट हो गया डिवाइड, राइट? इसमें कुछ I1 करंट गया होगा, इसमें कुछ I2 करंट गया होगा। अब यहाँ पे वापस आया, ये करंट मिल गए और यहाँ पे वापस I करंट बन गया जो कि बैटरी से I बन के निकला था। अब यहाँ पे ये करंट आया, यहाँ आया, यहाँ आया, अगेन यहाँ पे डिवाइड हो गया करंट, थोड़ा इधर थोड़ा इधर थोड़ा इधर, फिर ये इस तरीके से आया आगे, यहाँ पे आके फिर से तीनों करंट जो है वो मिल गए और यहाँ चले गए। तो कहने का मतलब क्या है कि जब I जो है वो सेम यहाँ से निकला है और वही I यहाँ से भी निकला है, इसका मतलब क्या है? I इज सेम। तो ये सर्किट और ये सर्किट कैसे हैं आपस में? सीरीज में है। इनमें कोई कंफ्यूजन नहीं है कि करंट को जाना कहाँ है। जैसे इस पॉइंट पे अगर आप देखेंगे तो कंफ्यूजन है, इस पॉइंट पे आप देखेंगे कंफ्यूजन है, ठीक है, करंट डिवाइड हो गया है, लेकिन यहां से लेके यहां आने तक में उसे कोई कंफ्यूजन नहीं है, सीधा वहां से निकला उतना ही करंट इधर आ गया। तो ये सीरीज कनेक्शन को बताता है। तो अब यहाँ पे सीरीज कनेक्शन है, ठीक है, और ये दोनों हमें दिख रहा है, ये तीनों आपस में पैरेलल में है, ये दोनों आपस में
सीरीज में है। तो सॉल्व करते हैं, पहले ये दोनों पैरेलल में, ये दोनों सीरीज में। ये बार मैं चेक कर लेती हूँ कैमरा। हाँ देखिए, पहले हम R1 R2 को सॉल्व करते हैं। अब R1 R2 का नेट निकालने का तरीका आप इस तरीके से लिख सकते हैं, 1/R 1 2, ठीक है, कि आपने 1 2 का नेट निकाला है इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, राइट। R1 कितना है 10, R2 कितना है 40, एलसीएम लेंगे 400, तो ये हो जाएगा 4 प्लस 1 दैट इज 5/400, राइट। बट ये किसकी वैल्यू आई है, 1/R12 की। हमें R12 की वैल्यू चाहिए, तो रेसिप्रोकल दैट इज 400/5 कैंसल हो जाएगा, दैट इज 80 ओम। अब इस सर्किट में मैं इसकी जगह पे मैं R12 बना सकती हूँ विच विल बी इक्वल टू 80 ओम। ये R12 इज इक्वल टू 80 ओम हो गया। अब आते हैं इस पे, ये भी दिख रहा है हमें पैरेलल में है, तो वो कैलकुलेट कर लेते हैं। R3 4 5, राइट। So 1/R3 plus 1/R4 plus 1/R5, right? Values put 1/30 plus 1/20 plus 1/60. LCM will be 60. This will be 2 plus 3 plus 1. This will be what? 3 plus 2 5 plus 1 6. 6/60. Right? Cancel कर देंगे 1/10. So this was the value of 1/345. But we have to calculate the value of R345. So reciprocal. This will be equal to 10 ohm. यानी इन तीनों की जगह मैं बना सकती हूँ एक नेट रेजिस्टर कितने ओम का, 10 ओम का। राइट। अब हमें दिख ही रहा है कि ये दोनों सीरीज में है, क्योंकि करंट यहां से निकला एज इट इज इधर पहुंच गया। सो ये दोनों रेजिस्टर्स कैसे हैं, बिल्कुल सीरीज कनेक्शन में है। तो सीरीज कनेक्शन में है तो इनको निकाल लेते हैं हम। ओह, एक यहाँ पे मिस्टेक हुई है, इसको जरा आप लोग देखेंगे। 40 और 10 का एलसीएम विल बी 40 एंड इट विल बी 5/40 and it will be 8. Yes. Now it's right. Okay. तो ये आपका हो गया 8 एम्पेयर, सॉरी 8 ओम यहाँ पर। अब आपका ये कनेक्शन ये ठीक है, और इसमें अब हम निकालेंगे क्या, नेट रेजिस्टेंस, ठीक है, टोटल रेजिस्टेंस। तो टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा, आर नेट विल बी इक्वल टू R12 प्लस R345, व्हाट इट इज 8 प्लस 10 which will be 18 ohm. So R net की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 18 ohm आ जाएगी, correct? And now we have to calculate our total current, right? Total current निकालने के लिए अब आपके पास total resistance है, right? अब अगर मैं एक सर्किट बनाऊं, if I turn it into one circuit, I mean one resistor, so that resistor will be of 18 ohm, right? This is the battery, this is the switch. Now see, बैटरी कितने वोल्ट की है, 12 वोल्ट की। बैटरी कितने वोल्ट की है, 12 वोल्ट की। अब अगर आप ये थर्ड फिगर देखें, आपको V पता है, R पता है, आप I निकाल सकते हैं, राइट। सो बाय ओम्स लॉ V इज इक्वल टू IR। V है 12, I है 18 इंटू R, सॉरी I है, I आपको कैलकुलेट करना है, एंड रेजिस्टेंस इज 18, सो I इज व्हाट 12/18. नाउ कैलकुलेटेड, 3 4s are 12, 3 6 are 18, 2 and 3. So I will be equal to what? I will be equal to 2/3 ampere, that is 0.66 ampere. ये आ गई टोटल करंट की वैल्यू, राइट। सो टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट। सो दिस इज इट, ओके। तो इतने न्यूमेरिकल्स जो है वो हमने सीरीज और पैरेलल के न्यूमेरिकल्स करने का तरीका भी देख लिया है, ओके। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में
वी विल टॉक अबाउट हीट, ओके, हीट एंड पावर के बारे में बात करेंगे और फिर उस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स देखेंगे. सो वी आर ऑन द लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर, सो दिस चैप्टर विल बी डन सून. अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं इसका असाइनमेंट बना के जो है PDF अवेलेबल करूं, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा. कोई डाउट्स अगर आपको समझ में ना आ रहे हो तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ताकि मैं अगर एक भी डाउट होगा, एक भी कमेंट होगा तो मैं उस पर रिएक्ट ज़रूर करूँगी. ओके, so yeah, this is it for today. If you like this video, do share, subscribe and like my channel, and also do not forget to hit the bell icon. ठीक है, जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ. Till then, take care, bye bye.